देखो भाई, ये एक बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का मैं दो तरीका तुम लोगों को बताऊंगा। एक तो है थोड़ा सा गधों वाला तरीका, ठीक है, वो मैं पहले बताऊंगा। और दूसरा तरीका है थोड़ा सा स्मार्ट वाला। तो पहले गधों वाला तरीका देखते हैं, फिर अपन लोग स्मार्ट वाला तरीका देखेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, क्या बोला है क्वेश्चन में कि इस 10 kg के मास को 2 सेंटीमीटर स्लाइड कराया गया। 2 सेंटीमीटर, अभी डायरेक्शन नहीं दे रखी है ना, क्योंकि लिखा हुआ है कि द फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन द एक्सिस बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। राइट लेफ्ट की कोई बात नहीं किया है, तो मैं रैंडमली मान लिया कि राइट साइड डिस्प्लेस किया है। क्या जाता है मानने में, ठीक है। चाहो तो लेफ्ट मान सकते हो, तो भी उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अभी देखो, अब भाई, अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लेता हूँ यहाँ पर है, ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट के पहले, ठीक है। अब ये बोला है कि इसको अगर 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया तो इस 20 kg के मास को कितना डिस्टेंस से मूव करूं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अनचेंज्ड हो। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को इसको कहीं x डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई। इसको अगर पास लाया हूं मैं सेंटर ऑफ मास के, लाल वाले को, तो नीले वाले को भी थोड़ा सा पास लाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई अभी देखो, शुरू में मान लेता हूं मैं कि ये जो डिस्टेंस है ना वो d1 है, और ये जो डिस्टेंस है वो d2 है। सॉरी, हाँ, ये वाली जो डिस्टेंस है वो d1 है और ये वाली d2 है। और एक काम करता हूँ मैं, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, उससे काम आसान हो जाएगा। जैसे ही भैया, ओरिजिन तो मैं किसी भी पॉइंट को ले सकता हूँ ना, मेरी मर्जी। जैसे ही मैं इसको ओरिजिन मान लिया तो इनिशियली इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ है, 0 है। अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करते हैं अपन लोग, m1 इंटू x1। x1 क्या है, -d1, ठीक है ना। x1 क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। d1 क्या है, डिस्टेंस है, पर सेंटर ऑफ सॉरी ओरिजिन से लेफ्ट में, तो -d1 लिखूंगा, प्लस मास m2 इंटू d2 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 से 0 गया, और ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा d1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d2। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अभी आगे देखो, अभी मैंने क्या किया, 10 kg वाले मास को थोड़ा सा राइट साइड डिस्प्लेस कर दिया। इनिशियली जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, d1 थी ओरिजिन से, तो अब जो डिस्टेंस है वो इतनी बच गई, और वो कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली d1 माइनस 2, ठीक है। और 20 kg वाले को भी मैं ओरिजिन के पास ले आया, कितना पास लाया, x पास लाया। तो अब जो ओरिजिन से डिस्टेंस बच गई वो कितनी बच गई, d2 माइनस एक्स बच गई, ठीक है। तो अभी भी हम क्या चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अनचेंज रहे, यानी कि अभी भी डिस्प्लेसमेंट के बाद भी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए। इसका मतलब फिर से m1 इंटू x1, अब इस बार x1 क्या आएगा, वो आएगा माइनस ऑफ d1 माइनस 2। माइनस क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, और d1 माइनस d2 क्या है, d1 माइनस 2 क्या है, डिस्टेंस है, प्लस m2 20 इंटू x2 क्या है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। ये तो क्या आ जाएगा, d2 माइनस एक्स। कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, राइट साइड में है क्योंकि ओरिजिन के, ठीक है। फिर से ये 0 और 0 गया, क्या बचेगा, माइनस d1 प्लस 2 प्लस 2d2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अभी देखो, ये d1 और 2d2 तो बराबर है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, 2 इज इक्वल टू 2x, यानी कि x इज इक्वल टू 1। तो 1 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक। यानी कि अगर 10 kg वाले ब्लॉक को मैं 2 सेंटीमीटर खिसकाया हूँ, तो 20 kg वाले ब्लॉक को मेरे को 1 सेंटीमीटर खिसकाना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन अनचेंज्ड रहे। तो ये तो था भाई गधेड़ों वाला तरीका, ठीक है ना, बकवास तरीका। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका होता है, वो मैं बताता हूँ। बैकवर्ड्स जाते हैं अपन थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। देखो, बिल्कुल रीस्टार्ट करते हैं। देखो, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे गिवन होता है, m1 x1 प्लस
m2x2, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अनचेंज रहे। तो भैया अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, डिफ्रेंशिएशन करते समय ये m1 बाहर आ जाएगा और m2 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x का क्या हो जाएगा डेल्टा x1 और x2 का क्या हो जाएगा डेल्टा x2, ठीक है ना। अब वो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर dx/dt वाला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर वो मतलब ऐसा ऑपरेशन भी होता है डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है ना। ये ऑपरेशन कैसे होता है अब इसके बैकग्राउंड में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। इस स्टेप से इस स्टेप में आना ये तुम लोगों को आना चाहिए, बेसिक मैथ्स का पार्ट होता है वो। अब डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये तो 0 होना चाहिए। m1 कितना है भाई साहब, m1 है 10, उसको मैं कितना डिस्प्लेस किया हूँ यहाँ राइट साइड में 2 सेंटीमीटर से, तो यहाँ लिखूँगा +2, प्लस m2 कितना है 20, और x2 डेल्टा x2 क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेकेंड मास, तो वो क्या आएगा, चेंज इन पोजीशन है भाई वो, है ना। डेल्टा x2 मतलब चेंज इन x कोऑर्डिनेट यानी कि चेंज इन पोजीशन, तो वो x नहीं आएगा बल्कि -x आएगा। और अगेन ये 0 और 0 कट गया और अगेन 2 - 2x = 0 आ गया और x की वैल्यू इससे फिर से क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो वो जो उतना बड़ा सारा लेंदी तरीका था वो फालतू है, एंड दिस इज़ अ स्मार्ट अप्रोच। लेकिन आपको थोड़ी मैथमेटिक्स इसके लिए आनी चाहिए, ठीक है। तो दैट वाज इट, थैंक यू सो मच।